जिस तरह के मार्केट में मूव्स आ रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसी मार्केट में क्या करे। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी जैसे मार्केट में मूव्स आ रहे हैं, सब ट्रैप हो रहे हैं, बायर हो या सेलर। ऐसी मार्केट के अंदर भी मैंने क्लैरिटी के साथ आपको जो बताया था लास्ट हर्षवन एपिसोड में वैसा ही हुआ। इतना नहीं, हमारी जो यूकेट कम्युनिटी है उन्होंने क्या प्रॉफिट करा एक बार ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट ट्रेड हमारा जो परसों बना, जिसके अंदर हमने 1:17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया, 9 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर 158 पॉइंट्स। ये कल का था। और आज की बात करें तो हमने 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी कि 6.60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 81 पॉइंट का टारगेट, इसके अंदर भी हमें 40-45 पॉइंट प्रीमियम के अंदर मिला है, ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। तो जब पूरी मार्केट कंफ्यूज है, हम अभी भी प्रॉफिट बना रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ऐसी मार्केट के अंदर जब से ये CAS रूल आया है तो मार्केट पूरे दिन नीचे जाती है, एकदम से क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट एक नया हाई बना देती है। कैसे ऐसी मार्केट के अंदर ट्रेड करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के हर्षवन एपिसोड में। उसके साथ साथ मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, आपको यहाँ से बाइंग के बारे में सोचना चाहिए या फिर सेलिंग, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड, लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चार्ट को देखोगे तो लास्ट हर्षवन एपिसोड में क्या बताया था उसको थोड़ा समझते हैं। मार्केट क्लोज होती है यहाँ पर, फर्स्ट डे था CAS का फर्स्ट डे था। और मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट डे है और वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, एक बार वॉल्यूम लगाता हूं तो वॉल्यूम यहाँ पर है ही नहीं, इस कैंडल के अंदर उतनी वॉल्यूम है नहीं। और उसके साथ साथ निफ्टी जो है 1.60% ऊपर था उस दिन, सेंसेक्स 0.70% ऊपर था। अगर मूव आएगा तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मूव आया। इसका मतलब ये कोई न्यूज बेस्ड मूव नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ CAS जो है हमारा सेबी का जो नया रूल आया है, उस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन थी। अगर ये बात सही है तो मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो सकती है और फिर उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ही कंटिन्यू कर सकती है। ऐसा साफ शब्दों के अंदर बताकर गया था लास्ट सेशन एपिसोड में। उसमें भी जब तक मार्केट ट्रैप जोन के ऊपर रहेगी तब तक मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। एक बार ट्रैप जोन ब्रेक हो जाएगा फिर मार्केट जो है वो ग्रीन जोन तक जा सकती है, ये भी साफ शब्दों में बताकर गया था। और ग्रीन जोन से मार्केट में क्या होता है आप खुद भी देख चुके हो लास्ट 2 दिन के अंदर। जस्ट चेक दिस, ग्रीन जोन के पास आई मार्केट और ऑलमोस्ट हमारा जो है लास्ट जो हमारा डे हाई था 31 जुलाई का जो हाई था उसी के आसपास से मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल लिया है। तो जो हाई होता है प्रीवियस, एक स्ट्रॉन्ग हाई होता है, वो हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है। तो उसी सपोर्ट की तरह इसने काम किया और मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आया। देन अगेन मार्केट ऊपर ओपन हुई और फिर उसके बाद ट्रैप जोन से यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया। अगेन मार्केट के अंदर हम सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे। फिर मार्केट में यहाँ से बीच से रिवर्सल आया बिकॉज ऑफ डेटा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग था। तो डेटा हमें काफी ज्यादा गाइड करता है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकती है फिर अप साइड जा सकती है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपको समझना होगा कि ये जब से नया रूल आया ना, मुझे कमेंट आया सर कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम पोजीशन को होल्ड कर जाए या क्या करे, कितने बजे तक ट्रेड करे, बिकॉज 3:40 तक 3:35 तक ये ऑप्शन चलता है, लेकिन मार्केट बीच में बंद भी हो जाती है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन तो कभी बंद नहीं होता। तो उस रीजन की वजह से हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी मार्केट में ट्रेड करे तो करे कैसे। तो अब उसको थोड़ा समझते हैं। तो जब से CAS आया है, क्लोजिंग मार्केट जैसे ही करती है वैसे ही जो प्रीमियम है या तो वो जंप करता है या फिर क्रैश कर जाता है। लेट्स से मार्केट में आप कॉल लेकर गए और मार्केट ऊपर ओपन हो गई या फिर क्लोज ऊपर हो गई, पूरे दिन मार्केट नीचे जा रही थी, फॉल आ रहा था मार्केट में, क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट 66 पॉइंट्स, आज भी मार्केट 65-66 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रीमियम के अंदर जंप आएगा। मान लो अगर आप कॉल लेकर गए लेकिन मार्केट की क्लोजिंग जो है वो डाउन साइड हो गई तो उसके अंदर क्रैश आ जाएगा। तो हम क्या करें, समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। मार्केट में जो भी लोग आपको डरा रहे हैं, आपको खुद को अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो ये सब जो है इसको थोड़ा सा साइड रखकर हम एक बार ध्यान से समझते हैं। मार्केट बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। 3:15 तक मार्केट के अंदर जैसा नॉर्मल चलता है वैसा ही सब चल रहा है, कोई इंडिकेटर के अंदर दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती, बल्कि ये तो मार्केट तो और प्यारी हो गई है कि वन साइड मूव ही दे रही है, गिरती है तो गिरती ही जाती है, चढ़ती है तो चढ़ती ही जाती है। इतना प्यारा मूव तो कभी जिंदगी में शायद आपको कभी ना मिले। ये डरने का नहीं, ये काम करने का टाइम है भाई। मैनिपुलेशन खत्म ही हो गई है, ऊपर नीचे ऊपर अप डाउन हो ही नहीं रहा है, सीधा सीधा गिर रही है। और क्या चाहिए? या फिर सुबह का आज जो मूव था हमने 1:12 जो कैप्चर करा, सीधा ऊपर गई, क्या चाहिए? प्रीमियम भी अच्छा मिल रहा है, 80 पॉइंट्स गई, 81 पॉइंट्स, उसमें 40-45 पॉइंट्स का हमने प्रीमियम मिल गया, क्या चाहिए? और
ये तो कमाने का टाइम है, इसमें डरने का टाइम नहीं है। डरते वो है जिनको नॉलेज नहीं होती है। आप तो मेरे साथ जुड़े हो, हर्षवंत देख रहे हो, आप डरोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई। तो इसको थोड़ा समझते हैं। 3:15 तक सब कुछ काम कर रहा है। 3:15 के बाद जो है हमारा ऑक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि CAS स्टार्ट हो जाता है। तो अगर 3:15 के बाद ही प्रॉब्लम है तो आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि 3:15 तक आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, अपनी क्लोज कर सकते हो पोजीशन को। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि 3:15 के बाद क्या हो सकता है, BTST मत लेकर जाओ जब तक सब कुछ शांत ना हो जाए, जब तक सब कुछ स्टेबल ना हो जाए। अभी ये CAS है, एक नई चीज ऐड हुई है मार्केट में। जब भी कोई नई चीज आती है उसके अंदर टेस्ट एंड ट्रायल चलता है, चीजें ठीक होती है, रिफाइन होती है, इवॉल्व होती है, उसमें टाइम लगता है। तो जब तक ये टाइम लग रहा है, सब कुछ स्टेबलाइज होने में टाइम लग रहा है, तब तक आप 3:15 तक अपनी सारी पोजीशन क्लोज कर दो। 3:15 तक प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो लॉस हुआ। 3:15 के बाद मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा। तो फर्स्ट इज दिस। तो 3:15 से पहले आपके लिए मार्केट नॉर्मल है, सारे इंडिकेटर नॉर्मली काम करेंगे, राइट? दैट इज वेरी सिंपल पॉइंट, जिसको आप आराम से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ मार्केट में चेंज नहीं हुआ, बल्कि मार्केट तो और प्यारी हो गई है। कल 7 तारीख को एक बहुत बड़ा मेजर अनाउंसमेंट है हमारे चैनल का, आज तक का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट। 7 अगस्त को शाम 7 बजे हमारे मेन चैनल पर एक वीडियो आएगी, उसके अंदर एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट के लिए मैंने पिछले कई महीनों, कई सालों से इंतजार किया है, और फाइनली वो अचीवमेंट हमने कर ली है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बिकॉज ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है, आप सबकी है। अब आप बोलोगे मेरी, हम सबकी अचीवमेंट, ऐसी कौन सी अचीवमेंट करी है हर्ष भाई? तो वो आपको जानने को मिलेगी 7 अगस्त को। बी रेडी फॉर 7 अगस्त वीडियो गाइस, बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ आवर चैनल, ट्रस्ट मी। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो में। फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, CAS जो है थोड़ा सा अभी 2 ही दिन हुए हैं, थोड़ा इसको चलने दो, कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ चलने दो, कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, कुछ लगेगा कि हाँ इसके ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो हम CAS की अलग स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर ट्रेड करेंगे, यानी कि CAS के हिसाब से मार्केट क्लोज ऊपर हो सकती है या फिर नीचे हो सकती है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो बात की बात है, थोड़ा सा टाइम तो दो, थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो बीतने दो, पता तो चले कि ये CAS जो है वो हर रोज ऐसा मूव देगा या फिर आफ्टर सम टाइम बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर आफ्टर सम टाइम स्टेबलाइज हो जाएगा फिर कोई फायदा नहीं है स्ट्रैटेजी बनाने का। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी थोड़ा सा डेटा चाहिए होता है, और डेटा के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। थोड़ा रुक जाओ, जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक 3:15 तक खुश रहो। अच्छा, इसके अंदर तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि 3:15 का जो प्राइस होता है, 3:15 का जो प्राइस है, इसके बाद क्लोजिंग ऊपर होगी या फिर डाउन होगी, या तो अप होगी या तो डाउन होगी। 2 ही केस है, राइट? लेट्स से 3:15 का प्राइस है 24,500 और जो अप मार्केट क्लोज हुई 24,610 पर। 24,610 का जो है वो क्लोजिंग प्राइस है आज का। क्योंकि मार्केट ऊपर ओपन हुई है, इसका मतलब ये है कि अब हमें अगले दिन क्या करना है, ये नेक्स्ट डे का बता रहा हूं। नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे अगर मार्केट 3:15, पहले तो 3:15 का यहां पर लगाते हैं और फिर 3:35 का लगाते हैं, ठीक है? 3:35 का प्राइस क्या है? 24,610। 3:15 का प्राइस क्या है? 24,500। अगर मार्केट नेक्स्ट डे डाउनसाइड आ जाए अपने 3:15 के प्राइस पर, यानी कि क्लोज तो मार्केट 24,610 पर हुई है, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुई, या फिर गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, या फिर मार्केट ओपन हुई और वापस से 3:15 के प्राइस पर आ गई, 24,500 पर ही आ गई। 24,500 पे 3:15 पे थी, ऑक्शन की वजह से ऊपर गई, लेकिन मार्केट खुली ओपन होते ही वापस अपने 3:15 के प्राइस पर आ गई। तो इसका मतलब समझ लो, जो मूव था वो कोई भी न्यूज का मूव नहीं था, कोई भी ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग नहीं था, सिर्फ ये ऑक्शन की वजह से जो है प्रीमियम के अंदर या फिर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आई है। प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आई है सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन की वजह से। तो इस रीजन की वजह से हम ये नहीं मान लेंगे कि अगर मार्केट क्लोज ऊपर हो रही है तो सब बुलिश है, या फिर मार्केट क्लोज नीचे हो रही है तो सब बेरिश है। हमें सिर्फ 9:15 से लेकर 3:15 की मार्केट को समझना है। इसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा रुक जाओ, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ, जब तक सब कुछ स्टेबलाइज नहीं होता। एक बार स्टेबलाइज होगा, क्लैरिटी मिलेगी, आपको खुद समझ आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी रीजन की वजह से 15 मिनट का हाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 मिनट का हाई एंड लो, जो हमारा 5-15 मिनट्स का हाई लो वाला जो रूल था, उसके अंदर 15 मिनट का हाई और लो जो है वो
इस टाइप की मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा समझते हैं। तो 15 मिनट का हाई और लो, लेट्स से ये हमारी एक कैंडल है 15 मिनट्स की हाई और फर्स्ट 15 मिनट की ये कैंडल है जिसका हाई ये है, जिसका लो ये है। अगर मार्केट 15 मिनट्स के हाई को ब्रेक करती है और रीटेस्ट करती है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती है, इसका मतलब समझ लो कि ट्रेंड जो है वो एक्चुअल में स्ट्रांग है। इस टाइप की मार्केट के अंदर ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकती है। फिर मार्केट अगर यहां ब्रेक करती है और फिर रीटेस्ट कर फिर कंटिन्यू करती है, तो ये डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट फिर डाउन साइड ही जाने वाली है। तो ये 15 मिनट्स का है, यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 की जो कैंडल है उसका ये हाई और लो है। हाई ब्रेक हुआ और रीटेस्ट कर मार्केट ऊपर गई तो फिर ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है। वापस ब्रेक हुआ लो एंड देन रीटेस्ट करा, फिर मार्केट अगर कंटिन्यू करती है तो समझ लीजिए मार्केट आज अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अब इसको समझते हैं एक बार चार्ट्स पर। तो ये है आज का 15 मिनट्स का हाई और लो, ठीक है। एक बार इसको मार्क करते हैं। सी मार्केट ने क्या करा, 15 मिनट्स के हाई को यहां से ब्रेक करा और फिर मार्केट ने अगेन इसको रीटेस्ट करा। उसके बाद जब 15 मिनट्स का जो लो है वो ब्रेक हुआ एंड देन उसके बाद मार्केट फिर उठ नहीं पाई और फिर जो क्लोजिंग है वो 15 मिनट्स के लो के पास थी। सेम अगर हम प्रीवियस डे का देखेंगे तो ये हमारा 15 मिनट्स का हाई और लो। तो 15 मिनट्स के हाई और लो को अगर हम देखेंगे तो एक बार यहाँ पर इसको वापस से मार्क करते हैं। तो ये है हमारा 15 मिनट्स का लो। 15 मिनट्स के लो के हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक करा, अगेन फिर रीटेस्ट करा और रीटेस्ट करने के बाद जो मार्केट के अंदर फॉल आया है वो है एक्चुअल फॉल। इस तरीके से मार्केट के रीटेस्ट का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने ब्रेक करा और आप सीधा चढ़ जाओगे, सेल करने बैठ जाओगे या फिर बाय करने बैठ जाओगे। रीटेस्ट जो है वो इस टाइप की मार्केट के अंदर जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसे बढ़िया मूव्स आ रहे हैं तो ये रीटेस्ट स्ट्रैटेजी आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। तो ये इस टाइप की मार्केट के लिए आपके लिए स्ट्रैटेजी। मार्केट चेंज होगी, स्ट्रैटेजी चेंज होगी, जो भी होगा हर्षवंत देखोगे तो आप अपडेटेड रहोगे और आप कभी भी मार्केट के अंदर कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर पाओगे। अभी समझ लेते हैं कि ये सब तो ठीक है, ये सब ट्रेडिंग का हो गया। मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो आज आरबीआई का रेट अनाउंसमेंट था और रेट जो है वो अनचेंज्ड ही हुआ है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। लेकिन क्रूड जो है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है उसके अंदर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, पीस टॉक चल रही है, मस्त चल रही है। मैंने आज तक नोटिस किया है जब जब उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी चल रही है तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ वो अटैक कर देते हैं। तो एक साइड वो बोल रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी साइड मेरे को न्यूज आ रही है दुबई में अटैक हो गया। एक साइड वो बोल रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है पीस टॉक, दूसरी साइड मेरे को कहीं और अटैक देखने को मिल जाता है। तो पीस टॉक तो अच्छी चल रही है लेकिन फिर अटैक हो जाता है। तो क्लैरिटी है नहीं। जब तक क्लैरिटी आएगी नहीं तो मैं एकदम हाई के बारे में सोच भी नहीं सकता, एकदम रैली के बारे में सोच नहीं सकता। एक बार क्लैरिटी आएगी तो फिर उसके बाद जो है मार्केट के अंदर बढ़िया रैली आने की एक्सपेक्टेशन है, ये तो हो गया कंफ्यूजन। अब मैं आपको इस पे क्लैरिटी देता हूं। तो ये है हमारे एच लेवल्स में अगर आप देखोगे तो 24505, 24760 ये मैंने मार्क करा है ट्रैप जोन। मार्केट जब तक इस जोन में रहेगी मैं बिल्कुल भी ना तो एक्सट्रीम बुलिश होऊंगा ना ही एक्सट्रीम बेयरिश होऊंगा। इस जोन के अंदर मार्केट ऐसे ही जैसे ट्रैप कर रही है ऊपर नीचे ऐसे ही ट्रैप जो है वो कंटिन्यूसली करती रहेगी। एक बार मार्केट के अंदर 24505 के नीचे ब्रेकडाउन दिखेगा मुझे, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आएगा और रीटेस्ट हो गया तो फिर तो डबल कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट 24363 एंड देन 24194 तक जा सकती है। 24363 भी यहाँ पर एक गैप है, गैप थ्योरी के हिसाब से यहाँ से भी एक बार रिवर्सल आना चाहिए। पहले एक बार आ चुका है, यहाँ से गैप से आना चाहिए। एक बार वो हो गया तो गैप फिल होगा और मार्केट के अंदर एक रिवर्सल एक्सपेक्टेशन है। यहां पर आ गया तो फिर तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गैप है, तो यहाँ से तो जरूर यहाँ से रिवर्सल होना ही चाहिए मार्केट में, अनलेस एंड अनटिल एक बहुत ही बैड न्यूज आ जाती है मार्केट के लिए। अगर नहीं आती है तो यहाँ से रिवर्सल जो है बनता है। ऊपर की साइड में 24760 अगर ब्रेक होता है तो 24979 एंड 25181 का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से जरूर एक बार जो है मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल जो है मार्केट के अंदर बनता है। वॉर अगर रुक गई तो फिर तो अभी के लिए आप ये समझो, वॉर अगर रुक गई तो फिर उस वीडियो का इंतजार करना जो मैं वॉर रुकने के बाद बनाऊंगा। फिर जो मैं आपको लेवल बताऊंगा फिर आप शॉक हो जाओगे। लेकिन जब तक वॉर चल रही है तब तक आपके लिए बिल्कुल सही लेवल है, ठीक है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसा बैंक निफ्टी में बोला था मार्केट के अंदर रेड जोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
तो रेड जोन देखो, यहाँ से रेड जोन से ही मार्केट में रिवर्सल आया 3 अगस्त को, मंडे वाले दिन यहीं से रिवर्सल आया, मार्केट गिरी। 4 अगस्त को भी मार्केट के अंदर फॉल आता रहा और ट्रैप जोन, एग्जैक्टली ट्रैप जोन से और प्रीवियस डे हाई से, यहाँ पर जो लास्ट हाई था नीचे गैप के पास, वहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल आया। अब यहाँ पर क्या करना है, जब तक मार्केट यहाँ फंसी रहेगी 58087 जाएगी, 58594, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो आगे भी रहेगा। जब तक मार्केट 58594 को क्रॉस नहीं कर देती, मैं बिल्कुल भी बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। यहां पर आएगी तो यहां से मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा। इसको क्रॉस कर दिया तो फिर जो लेवल नेक्स्ट अचीव होगा वो बहुत ऊपर होने वाला है, लेकिन वो उसी केस में होगा जैसा कि मैंने बोला, वॉर रुकनी चाहिए। देन उसके बाद बॉटम साइड में 57330, 56712, मार्केट अगर डाउन साइड जाती है और ट्रैप जोन के अंदर चली गई, फिर तो भूल जाओ, मार्केट जैसे यहाँ पर आपको परेशान किया था, ऊपर नीचे अप डाउन ये चलता रहेगा। एक बार 56712 ब्रेक होता है, फिर सीधा मार्केट 55961 एंड 55212 जो है वो लेवल पे आ सकती है, एंड देन फिर यहाँ से एक रिवर्सल जो है देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको दे दी क्लैरिटी। ऐसी मार्केट में जब CES चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी मार्केट में जब कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी एक भी जगह नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप क्लैरिटी के साथ ट्रेड लो, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी के साथ ट्रेड लेते हमारी स्ट्रैटेजीज के साथ लास्ट 2 दिन के अंदर भी, तो भी आपको पता है कि आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज हर्षवन एपिसोड गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर, लेकिन 7 तारीख को मत भूलना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।